हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे सीजी सेट एग्जाम 2026 को लेकर के ये हमारा 15वें नंबर का टेस्ट सीरीज होगा। इससे पहले भी 14 टेस्ट सीरीज जारी हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ सेट एग्जाम 2026 क्लासेस, उसमें जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप 30 सब्जेक्ट जो है उसमें भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज भी डाला हुआ है। तो आइए हम देखेंगे इकाई 8। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा इकाई 8 के अंतर्गत, इकाई 8 में आईसीटी है और उसके अंतर्गत उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल। तो ये जो टॉपिक है इस पर हम टॉप 35 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। आप देखिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस तरह से आप टेस्ट सीरीज में शामिल हो, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। और वर्तमान पैटर्न को ध्यान में रखकर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके जो पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पैटर्न में ये टेस्ट सीरीज हम जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मैं निःशुल्क अभी तक आप सभी के लिए 14 टेस्ट सीरीज जारी कर चुका हूं और डेली जो है हमारे चैनल में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, स्वयं का मूल उद्देश्य क्या है? ई पुस्तक, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, डिजिटल परीक्षा और शोध संग्रह। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑनलाइन पाठ्यक्रम। तो देखिए आप बुक पढ़िए ज्यादा से ज्यादा और यहाँ प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं। डेली आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होता है हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ देखिए स्वयं में MWCS, ठीक है, की प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या है मॉक्स की प्रमुख विशेषता? सीमित पहुंच, केवल शुल्क, व्यापक पहुंच या फिर केवल परिसर? तो सही आंसर होगा व्यापक पहुंच। सेकेंड का सी ऑप्शन राइट होगा। स्वयं प्रभा मुख्यतः किससे संबंधित है? थर्ड नंबर क्वेश्चन, डीटीएच चैनल से, शोध डेटाबेस से, ई लाइब्रेरी से या डिजिटल प्रमाण पत्र से? तो यहां सही आंसर होगा डीटीएच चैनल से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया मतलब NDLI, कभी कभी NDALI भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में, ये डिटेल लिखा हुआ है यहाँ पे। कब प्रमुख उद्देश्य क्या है? फोर का आइए देखते हैं। परीक्षा लेना, सामग्री एकीकृत करना या फिर डिग्री देना या शिक्षक की नियुक्ति करना? तो सही ऑप्शन होगा सामग्री एकत्रित करना। फोर का सही आंसर बी होगा। अगला चलिए देखते हैं। ईपीजी, ठीक है, ईपीजी पाठशाला मुख्यतः किस स्तर के लिए है? 5 नंबर, प्राथमिक के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए, स्नातकोत्तर या फिर व्यावसायिक? तो सही आंसर होगा स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए। ठीक है, किसके लिए? स्नातकोत्तर के लिए। तो सी ऑप्शन राइट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, शोध गंगा, शोध गंगा का मुख्य फोकस क्या है? शोध प्रबंध करना, ई कक्षा, वीडियो का व्याख्यान या छात्रवृत्ति? तो सही आंसर होगा शोध प्रबंध। ठीक, शिक्षा ए ऑप्शन होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, शोध गंगोत्री मुख्यतः किसे प्रदर्शित करता है? प्रकाशित लेख को, शोध प्रस्ताव को, परीक्षा परिणाम को या ई पुस्तकें को? तो सही आंसर होगा 7 का शोध प्रस्ताव को शोध गंगोत्री मुख्यतः प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्वान पोर्टल का संबंध किससे है? ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, ये विशेषज्ञ डेटाबेस से है, ई परीक्षा से है, डिजिटल भुगतान से है, पाठ्यक्रम निर्माण से है? सही आंसर होगा यहाँ पे विशेषज्ञ डेटाबेस। ठीक, 8 का ए ऑप्शन राइट होगा। अगला है NPTEL, नेपटेल का प्रमुख क्षेत्र क्या है? चिकित्सा, 9 का, इंजीनियरिंग, कानून या कला? तो सही आंसर हो जाएगा इंजीनियरिंग, 9 का बी ऑप्शन राइट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, दीक्षा का विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में है? तो देखिए दीक्षा एक ऐप है, इसका विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में? अगर आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको पता होगा, विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, शोध अनुदान और विश्वविद्यालय प्रशासन। तो देखिए कंफ्यूजन है, एक तो विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा और विद्यालय प्रशासन, ये तीनों में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ये सही ऑप्शन होगा विद्यालयी शिक्षा से जुड़ा हुआ है दीक्षा ऐप। ठीक है, तो 10 का ए ऑप्शन राइट होगा। 11 देखिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शुल्क संग्रह, क्रेडिट संचय, प्रवेश परीक्षा या शोध मूल्यांकन? सही आंसर होगा क्रेडिट संचय, बी ऑप्शन राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, ABC में क्रेडिट का स्थानांतरण किस अवधारणा से जुड़ा हुआ है? क्रेडिट मोबिलिटी, डिजिटल डिवाइड,
ओपन एक्सेस या ई गवर्नेंस। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? क्रेडिट मोबिलिटी। ठीक है, 12 का ए। 30 नंबर, डिजी लॉकर का उच्च शिक्षा में प्रमुख उपयोग क्या है? ठीक है, ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल दस्तावेज, शोध प्रकाशन और वीडियो सम्मेलन। तो सही आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन का डिजिटल दस्तावेज, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला चलिए देखते हैं, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ठीक है, एनडीए का संबंध किससे है? अकादमिक अभिलेख से, डिजिटल कक्षा से, ऑनलाइन शोध से या MCCS मॉक से। तो सही आंसर क्या होगा? 14 का अकादमिक अभिलेख से, 14 का ए। 15 नंबर क्वेश्चन पे आए। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, ई शोध सिंधु ठीक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ई संसाधन की पहुंच, ऑनलाइन परीक्षा, छात्र प्रवेश या डिजिटल प्रमाण पत्र। सही ऑप्शन होगा ई संसाधन पहुंच। ठीक, अगला देखते हैं, यहां देखिए, इन्फ्लिपनेट मुख्यतः किससे संबंधित है? 16 नंबर क्वेश्चन, पुस्तकालय नेटवर्क से, डीटीएच सेवा से, छात्रवृत्ति से या फिर ऑनलाइन परीक्षा से। सही आंसर होगा पुस्तकालय नेटवर्क से। अगला देखते हैं 17, उच्च शिक्षा में ओईआर का अर्थ क्या है? मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, ऑनलाइन एग्जाम रजिस्ट्री या ओपन एवोल्यूशन रिपोर्ट या फिर ऑफिशियली एजुकेशन रिपोजिटरी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? 17 का ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। ठीक, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला है ओईआर का, ओईआर की केंद्रीय विशेषता क्या है? ओईआर की केंद्रीय विशेषता। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, बंद लाइसेंस, खुला उपयोग, केवल भुगतान या सीमित पहुंच। तो 18 नंबर का सही आंसर होगा खुला उपयोग, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला है डिजिटल शिक्षा में डिजिटल डिवाइड ठीक किसे दर्शाता है? 19, परीक्षा अंतर को, पहुंच असमानता को, पाठ्यक्रम अंतर को या भाषा अंतर को। तो सही आंसर हो जाएगा पहुंच असमानता को। ठीक है, 19 का भी। 20, यहां देखिए, MCCS में मैस्यू मुख्यतः किसे इंगित करता है मॉक्स में? ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, विशाल पाठ्यक्रम को, विशाल सहभागिता को, विशाल परीक्षा को या विशाल शुल्क को। तो 20 का सही ऑप्शन होगा विशाल सहभागिता को। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, यहां देखिए, स्वयं में पाठ्यक्रम क्रेडिट का विश्वविद्यालय उपयोग किससे संबंधित है? 21, तो क्रेडिट ट्रांसफर से, देखिए फैकल्टी ट्रांसफर से, डेटा ट्रांसफर से या फिर कोर्स डिलेक्शन से। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? क्रेडिट ट्रांसफर से। 21 नंबर क्वेश्चन का 1। अब देखिए, स्वयं, ये स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टडी वेब्स। ठीक है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव। ठीक है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, क्या होगा? एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, एक बार फिर से देखें, ये जो स्वयं है इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर ये है यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक, तो ये फुल फॉर्म है। मान लीजिए ऐसा पूछ दिया गया एग्जाम में, इसलिए हमने देखा इसको। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उच्च शिक्षा में एलएमएस का प्रमुख कार्य क्या है? भवन प्रबंधन, अधिगम प्रबंधन, वित्त प्रबंधन या भर्ती प्रबंधन। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अधिगम प्रबंधन, बी ऑप्शन सही है। जो भी टेस्ट सीरीज आप देखते हैं, सारे क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, आप बीच में छोड़ा ना कीजिए, क्योंकि कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करेंगे, तब आपका लेवल पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं, आपको और क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, 23 नंबर देखिए, ब्लेंडेड लर्निंग किसका संयोजन है? 23 का, तो किसका है ये? ऑनलाइन प्लस प्रत्यक्ष का, परीक्षा प्लस शोध, पुस्तक प्लस परीक्षा या व्याख्यान प्लस पुस्तकालय। तो सही आंसर होगा ऑनलाइन प्लस प्रत्यक्ष, 23 का ए ऑप्शन। 24 नंबर देखिए, यहां देखिए, फ्लिप्ड क्लासरूम में सामान्यतः क्या होता है? कक्षा में सामग्री पहली बार पढ़ाई जाती है, या फिर पूर्व अध्ययन ऑनलाइन होता है, या परीक्षा पहले होती है, या शिक्षक की भूमिका समाप्त होती है। क्या होगा इसका सही आंसर? पूर्व अध्ययन ऑनलाइन होता है। ठीक है, 24 का बी। 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, उच्च शिक्षा में लर्निंग एनालिटिक्स ठीक है का उपयोग क्या है? अब देखिए, भवन निर्माण करना, अधिगम डेटा विश्लेषण, शुल्क निर्धारण करना या पुस्तकें खरीदी करना। सही आंसर होगा 25 का बी, अधिगम डेटा विश्लेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए, एडेप्टिव लर्निंग की
प्रमुख विशेषता क्या है 26। यहां देखिए समान सामग्री, वैयक्तिक अनुकूलन, केवल ऑफलाइन अध्ययन या शिक्षक मुक्त शिक्षा। तो सही आंसर होगा वैयक्तिक अनुकूलन, 26 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला है डिजिटल मूल्यांकन में एआई का उन्नत उपयोग किसमें हो सकता है 27। स्वचालित विश्लेषण में, भवन निरीक्षण, पुस्तक मुद्रण में या प्रवेश शुल्क में। तो देखिए आजकल एआई का उपयोग बहुत सारी चीजों में हो रहा है, लेकिन यहाँ सही आंसर लेंगे हम स्वचालित विश्लेषण में। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके हमें प्रमोट जरूर किया करें। आप सभी के लिए डेली जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से। आप डेली टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध होता है। आप जो है डेली एमसीक्यू के रूप में, प्रैक्टिस सेट के रूप में टेस्ट सीरीज हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम अगर आप नहीं ज्वाइन किए तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक देते हो, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड होगा, साथ ही साथ करंट अफेयर की जानकारी भी टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। आइए यहां देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की अवधारणा किस नीति ढांचे से विशेष रूप से जुड़ी है? एनईपी 2020, एनपीई 1986, आरटीई 2009 और एनसीएफ 2005। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 का एनईपी 2020। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा के लिए किस संस्था की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है? ठीक है, एनईटीएफ, एनटीए, एनडब्ल्यूएसी या एआईसीटीई। तो सही आंसर हो जाएगा एनईटीएफ, 29 का ए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनईटीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रौद्योगिकी संबंधी मार्गदर्शन, परीक्षा का संचालन, विश्वविद्यालय मान्यता या शोध वित्त पोषण। सही आंसर होगा प्रौद्योगिकी संबंधी मार्गदर्शन, 30 का ए। 31 नंबर क्वेश्चन पे है, देखिए एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग मुख्यतः किससे संभव होता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म से, केवल पुस्तकालय से, केवल कक्षा से या केवल प्रयोगशाला से? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो यहाँ ए आंसर आ रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इरिटेट मत होइए। बहुत लोग कमेंट कर देते हैं, तो ऐसी बातें नहीं है। हालांकि हम आंसर ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन का आंसर बदल भी सकते हैं, आप अपना आंसर चेक करिए कि सही हो पा रहा है कितना। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए बी लगातार हो गया। इसमें जो है बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ये केवल टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है। 32 नंबर, डिजिटल उच्च शिक्षा में, ठीक है, ये क्या है? देखिए इंट्रोपेरेबिलिटी, ठीक है, का अर्थ है क्या है? प्रणालियों की अंतःक्रियाशीलता, डेटा का निषेध, सामग्री का मुद्रीकरण या परीक्षा का केंद्रीकरण। तो सही आंसर हो जाएगा प्रणालियों का अंतःक्रियाशीलता, 32 नंबर का ए। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च शिक्षा में ओपन एक्सेस का मूल सिद्धांत है ज्ञान की मुक्त पहुंच, केवल संस्थागत पहुंच, भुगतान आधारित पहुंच, सीमित डाउनलोड। तो ज्ञान की मुक्त पहुंच, 33 नंबर का ए। 34, डिजिटल प्रमाण पत्रों में ब्लॉकचेन का संभावित लाभ है सत्यापन करना, मुद्रण, शुल्क वृद्धि या पाठ्यक्रम विस्तार। तो सही आंसर हो जाएगा सत्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजिटल उच्च शिक्षा की दीर्घकालिक सफलता के लिए सबसे व्यापक दृष्टिकोण कौन सा है? 35, केवल उपकरण, केवल इंटरनेट, तकनीकी प्लस शिक्षा शास्त्र प्लस पहुंच या फिर केवल डिजिटल सामग्री। अब बताइए, लगातार ए आया है, यहां क्या ऑप्शन आएगा? आप भी टिक करिए जल्दी से। तो यहाँ चलिए मैं आंसर बता रहा हूं, आप सभी को आप टिक कर लिए होंगे। सही आंसर हो जाएगा तकनीकी शिक्षा शास्त्र और पहुंच। तो चलिए दोस्तों, 35 क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिया है सफलतापूर्वक। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। बुक पढ़िए आप अच्छे से और ज्यादा टेस्ट सीरीज में हमारा शामिल होइए। थ्योरेटिकल क्लास भी बोल रहे हैं तो थ्योरेटिकल क्लास भी आ सकता है। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल आप शेयर कीजिए, जितने आपके फ्रेंड सर्कल हैं सारे लोगों को शेयर किया करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज के टेस्ट सीरीज में इतना ही। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर